कक्षा 7 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 5 अर्थात मापन कराने जा रहा हूं। इसके प्रश्न उत्तर हैं। चलिए देखते हैं इसमें कैसे पूछा दिया हुआ। तो ये आपको एक सिक्के की मोटाई ज्ञात करने के लिए दिया हुआ स्केल है। स्केल पर ये सिक्के की गड्डी रखी हुई है। सिक्के की गड्डी आपको दिखाई दे रही है हाथ से पकड़ करके। तो ये जो है यहाँ से नापना चालू कर रहा है। इस जगह से देखो, इस जगह से लेकर के ये कहां तक आया है, इस जगह तक आया है, यानी इस जगह तक। तो ये इसकी नाप हो जाएगी। यहाँ पे है इसका 2.6। देखिए 2.6 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें से 1.0 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो है क्या हुआ, ये सिक्कों की गड्डी की मोटाई निकल जाएगी। और कितने सिक्के हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिक्के हैं। तो एक सिक्के की मोटाई भी निकल जाएगी। तो एक सिक्के की मोटाई कितना आ जाएगा, 1.6/10। तो ये आ जाएगा 0.16 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको नाप सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या नाप रही है। पेंसिल है, पेंसिल में ये तार है, तार को लपेट रहे हैं हम। कितना है इसमें देखो, तो इसमें तार की मोटाई ज्ञात करनी है हमें। ये जो तार की मोटाई इतनी दिखाई दे रही है, ये मोटाई ज्ञात करनी है। तो चलिए पेंसिल पे लपेट करके इसको हम नाप लेते हैं कहां से कहां तक है। तो ये यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका यहां तक दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करा हमने, तो तार की मोटाई नापने के लिए क्या होगा, तार की कुंडली की कुल लंबाई सेंटीमीटर में लिख लेंगे, यहां से जो भी दिखाई दे रहा है। और तार के लपेटों की संख्या भी गिन लेंगे। यहां से गिन सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है इसमें। और पूरा हम निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर भी निकाल के देख सकते हैं। तो कुल लपेटों की संख्या 20 है और यहाँ से देख लिए 3 है और यहाँ कितना हो गया 5.6 है। तो 5.6 में से 3 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 2.6। अब ये दशमलव हटा देंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे और 2 दहम और ये 2 एकम 2 2 तियां 6। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/100 हो जाएगा, यानी ये 0.13 सेंटीमीटर। इस तरह से हम मोटाई इनकी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम ये गेंद है, गेंद की मोटाई निकालना चाहते हैं, इसका व्यास निकालना चाहते हैं। तो लकड़ी के 2 गुटके ले लिया और इसके बीच में इसको फंसा के रख दिया। फंसाने के बाद देखिए इसमें क्या है, ये वाली रीडिंग कितनी है, 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4.123 है। ये यहाँ तक का जो दिखाई दे रहा है वो 4.3 है। तो 4.3 में से कौन सा माइनस करना है, 2 वाला माइनस कर दिए, 2.0। तो ये 2.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या चीज होगा, ये गोलाकार वस्तु का व्यास होगा। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या भी निकाल सकते हो आप। त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास 2.3 है, ये 2.3 है। इसको 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितने सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। तो ये आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए यही है मापन। अब आगे देखते हैं, ये आकृति दी हुई है, इसका नाम है और इसके लिए सूत्र दिया जा रहा है। तो ये क्या चीज है, आयत है, आयत की लंबाई a है, चौड़ाई b है। तो आयत नाम दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का सूत्र a गुना b हो जाएगा। दूसरी आकृति वर्ग दी हुई है जिसमें दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, a है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, यानी भुजा गुना भुजा, a गुना a हो जाएगा। तो a का वर्ग हो जाएगा। और अब आता है वृत्त। वृत्त की त्रिज्या दिखाई दे रही है r। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुना त्रिज्या यानी पाई r² होता है। और सबकी इकाई जो होती है वर्ग इकाई होती है। ध्यान रखना बच्चों, वर्ग इकाई होती है इसकी सबकी। और अगर घनत्व निकालते हैं तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि m/d का सूत्र लगा करके निकाल लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। क्षेत्रफलों के कुछ मात्रक हैं, इसके गुणक तथा अपवर्तक हैं। सबसे पहले आता है 1 वर्ग मीटर। क्या होता है ये होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के। फिर आता है 1 हेक्टेयर, इसका होता है 100 एयर। 1 डेसिमल क्या होता है, 40 वर्ग मीटर होता है।
और एक एयर क्या होता है 100 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर। एक एकड़ क्या होता है 100 डेसिमल होता है। और एक एकड़ ये होता है 40,100 यानी 4,000 वर्ग मीटर होता है। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है सभी। जब किसी पत्ती का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसे ग्राफ पेपर पे रख देते हैं और इसकी आउटलाइंस खींच लेते हैं और फिर इन वर्गों को गिन लेते हैं। जो बड़े बड़े वर्ग हैं उनको गिन लेते हैं, छोटे वालों को छोड़ देते हैं। जो थोड़े कटे हैं छोटे मोटे उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से ये गिन करके इसमें दिखाया गया है। इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना आया है 33 वर्ग सेंटीमीटर। ये ग्राफ में दिखा रखा है आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आपको लकड़ी दिखा रखा है। ये लकड़ी का लोहा है और ये एल्युमिनियम है और ये रबड़ है। तो ये क्या है विभिन्न पदार्थों के समान आकृति व आकार के ये गुटके हैं। अब इसमें जरा देखना है क्या क्या चीजें हैं। इसमें घनत्व के हिसाब से इनको देखा जाता है। तो लकड़ी का घनत्व कम होता है, फिर लोहा है, फिर एल्युमिनियम है, रबड़ का भी घनत्व कम होता है। इस तरह से इनको देखना है। जैसे सोना है, सोने का घनत्व कितना होता है ये 1000 नहीं 19,300 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तांबा है, तांबे का कितना है 8,900 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ऐसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना आ जाएगा 2,740 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जल है, जल का होता है 1,000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। मिट्टी का तेल जो होता है 800 किलोग्राम प्रति घन मीटर। चांदी का जो होता है 10,500 किलोग्राम प्रति घन मीटर। लोहा जो होता है 7,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ग्लिसरीन जो होता है वो 1300 किलोग्राम प्रति घन मीटर। बर्फ जो होती है वो 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर। और कार्क जो होती है वो 200 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। कार की गति दी हुई है, यहाँ पर समय दिया हुआ है और दूरी दी हुई है। तो 0 मिनट पे ये 0 मिनट पे थी, 1 मिनट में ये कितनी चली 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर चली, 3 मिनट में 3 किलोमीटर और 4 मिनट में चली है 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो इसका जो है कार का जो है हमने क्या करा है गति ग्राफ बनाया, इसका दूरी समय ग्राफ बनाया। तो समय को हमने एक्स अक्ष पे ले लिया है ये और दूरी को हमने वाई अक्ष पे ले लिया है। और पैमाना क्या लिया है, पैमाना ध्यान रखना बच्चों बहुत जरूरी है। ये पैमाना नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा। पैमाना कितना है पहले हम लेते हैं एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर पैमाना क्या है देखो 1 मिनट बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। और वाई अक्ष पे देखो क्या है वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर भी देखो क्या है ये 0 से 1 तक है। तो ये 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने समय ले लिया और इधर दूरी ले ली है। तो सबसे पहले 1 पर 1 है 0 पे 0 है तो ये 0 पे 0 यहाँ आ जाएगा। इस पे 1 पर 1 था यहाँ आ गया। फिर 2 पर 2 है तो वो यहाँ आ गया। फिर 3 पर 3 है यहाँ लिख देंगे। फिर 4 पर 4 है यहाँ लिख देंगे और 5 पर 5 है यहाँ लिख देंगे। और इन सबको गोल कर देते हैं। ऐसा हम गोल बना देते हैं जिससे क्या होता है ये निशान लग जाता है और इससे हम आसानी से रेखाएं खींच देते हैं। ये रेखा खींच करके दिखाई देती है। तो किसी की कार की गति का ग्राफ में कैसे निरूपण करते हैं यही तरीका इसमें बताया गया है। चलिए और जो है किसी बोतल में जो है ये कागज की गेंद है इसमें रख करके फूंक मारते हैं और फूंक मार करके हम अपने प्रेशर को नापते हैं। अपने फूंक के प्रेशर को यानी कि दाब को नापते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। ये कुछ इस पाठ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद करने होते हैं। कम लंबाई मोटाई मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। नंबर अगला है किसी भी वस्तु की सतह के फैलाव का माप उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक जो होता है वर्ग मीटर होता है। छोटी वस्तुओं के क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में दर्शाना सुविधाजनक है। बड़ी सतहों जैसे खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर जैसे मात्रकों से दर्शाया जाता है। नियमित आकृति के वस्तुओं की सतह के क्षेत्रफल की गणना उसकी लंबाई, चौड़ाई, अर्धव्यास इत्यादि मापकर तथा उचित सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात की जाती है। जैसा कि पीछे मैंने सूत्र बताया था। अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। चलते हैं सही उत्तर चुनने की तरफ। क्या है सही उत्तर? तो सबसे पहले है एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है बच्चों ध्यान रखना।
क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई 5 है, तो 6 पंजे 30 वर्ग मीटर होगा। ये वर्ग मीटर में होगा, क्योंकि वर्ग मीटर, तो ये इसका ख वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ख वाला 30 वर्ग मीटर है। आगे चलते हैं, दूसरा 5 मीटर है, 5.2 मीटर है, 5.4 मीटर है, 5.6 मीटर है और 5.8 मीटर लंबाई की औसत लंबाई होगी। तो करते क्या है हम बच्चों, पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग देंगे और सबको जोड़ देंगे, तो 5 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, प्लस का 5.4 हो जाएगा, प्लस का 5.6 हो जाएगा और फिर प्लस 5.8 हो जाएगा। और इन सबको भाग कितने से देंगे, फिर से गिन ले रहा हूं, ये 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग देना है, तो जो भी आएगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो आएगा ये 5.4 मीटर आ जाएगा। तो ये कौन सा उत्तर है, देख लीजिए 5.4 मीटर, ग इसका उत्तर सही है। नंबर 3 देखते हैं, अनियमित आकृतियों के कार्ड का क्षेत्रफल निकाला जाता है, किसके द्वारा, मापक फीता द्वारा, मीटर स्केल द्वारा, ग्राफ पेपर द्वारा या मापक सिलेंडर द्वारा। तो ये ग्राफ पेपर के द्वारा निकाला जाता है। नंबर 4 हेक्टेयर इकाई है, किस चीज की है, क्षेत्रफल की इकाई है। बच्चों ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल की इकाई है। 5वां है पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये ख इसका उत्तर सही है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको। अब अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो देखते हैं इसको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे होती है। घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये इसका एसआई मात्रक है, किसका है, ये घनत्व का। किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। बच्चों ध्यान रखना, क्षेत्रफल कहलाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन, यहां क्या लिखेंगे, आयतन, इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। नंबर 4 है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है, इसका वर्ग मीटर। तो ये उत्तर है, खाली स्थान आप लोग भर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही अथवा गलत कथन की पहचान कीजिए तथा गलत कथनों को सही करके लिखना है। किसी आकृति के घेरे की कुल लंबाई क्षेत्रफल कहलाती है, किसी आकृति के घेरे की कुल लंबाई क्षेत्रफल कहलाती है। ये तो गलत है बच्चों। किसी आकृति के घेरे की कुल लंबाई, कुल लंबाई की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, कुल क्षेत्रफल आएगा। ये यहाँ पे लंबाई गलत है बच्चों, तो ध्यान रखना, इसको काट करके क्या लिखना है, कुल स्थान लिखना है। ये कुल स्थान क्षेत्रफल कहलाती है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, ये सही है बच्चों। अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर से ज्ञात करते हैं, ये भी सही है। खेतों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है, ये गलत है। वर्ग सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे हम, एयर या हेक्टेयर, हेक्टेयर में मापा जाता है, ये सही लिखना होगा आपको। कर लेंगे फिर से आप लोग। अपनी कॉपी के एक पन्ने की मोटाई का मापन आप कैसे ज्ञात करेंगे, बताना है, इसको उत्तर लिखना है बच्चों। अपनी कॉपी के एक पन्ने की मोटाई का मापन के लिए अपनी कॉपी से लगभग 50 पन्ने एक के ऊपर एक रखकर एक गड्डी बना लेंगे। अब स्केल को किसी समतल जगह पर रखकर पन्ने की गड्डी के एक सिरे को 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखते हैं, तब गड्डी का स्केल के दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक में से पहले वाले पाठ्यांक को घटा दिया जाता है। प्राप्त अंतर से हमें 50 पन्नों की मोटाई ज्ञात हो जाती है। इस मोटाई को पन्नों की कुल संख्या 50 से विभाजित कर दिया जाता है और इस प्रकार एक पन्ने की मोटाई ज्ञात हो जाती है। जैसे पीछे मैंने दिखाया था आपको सिक्कों की मोटाई।
चलिए, ये है एक किताब, 100 पन्नों की मोटाई 10 मिलीमीटर है, उसके एक पन्ने की मोटाई की गणना कीजिए। तो क्या हो गया, 100 पन्नों की मोटाई 10 मिलीमीटर, तो एक पन्ने की मोटाई कितनी हो जाएगी, 10/100 हो जाएगी, यानी 1/10 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। एक टार्च के सेल को लकड़ी के दो आयताकार गुटकों के बीच रखा गया है। सेल के वक्र तलों को छूने वाले गुटकों का स्केल का पाठ्यांक 2 सेंटीमीटर तथा 5.2 सेंटीमीटर है। सेल का व्यास लीजिए। तो सेल का व्यास क्या होगा, सेल को छूने वाले गुटकों का स्केल का अंतिम पाठ्यांक माइनस सेल को छूने वाले गुटके का स्केल पर प्रारंभिक पाठ्यांक। तो 5.2 सेंटीमीटर था अंतिम और प्रारंभिक था 2.0, घटा देने पर 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही इसका उत्तर होगा। रेलगाड़ी के एक टिकट की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल की गणना की। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले क्या करते हैं, टिकट की लंबाई लिख ली, टिकट की चौड़ाई ले ली और टिकट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई 5.5, चौड़ाई 3.0, गुणा करने पे 16.5 आएगा। तो 16.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, एक उदाहरण देकर के समझाना है। तो उत्तर है, अनियमित आकृति जैसे पत्ती का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा ज्ञात करना। अनियमित आकृति वाली वस्तु पत्ती को ग्राफ पेपर पर रखते हैं और ग्राफ पेपर पर रख करके उस पत्ती की सीमा रेखा पेंसिल से खींचते हैं। अब सीमा के अंदर पूर्ण वर्गों की संख्या x ज्ञात करते हैं और इसे सारणी में लिखते हैं। सीमा के अंदर उन वर्गों की संख्या भी ज्ञात करते हैं जो वर्गों को आधे या आधे से अधिक घेरते हैं। इन आधे घेरे वर्गों को y मानते हैं। उन वर्गों को छोड़ देते हैं जो आधे से कम होते हैं। उपरोक्त विधि से प्राप्त वर्गों की कुल संख्या x प्लस y होती है, जो पत्ती के क्षेत्रफल का लगभग मान होता है तथा इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होता है। पत्ती को देख लीजिए कैसे रखी हुई है, ये पत्ती आपको दिखाई दे रही रखी हुई है, इस पे वर्गों की संख्या को गिन करके दिखाया गया है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 33 वर्ग मीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर बच्चों ध्यान रखना, 33 तक ये गया हुआ पूरा गिन करके। तो 33 वर्ग सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। बाकी छोटे छोटे को देखो, इसको छोड़ दिया गया है, ये भी छोड़ दिया गया है। जो छोटे थे ये सबको छोड़ दिए गए, छोटे वाले को, केवल पूरे वालों को लिया गया है। ये देखो छोड़ दिया गया, जो बड़े थे आधे से ज्यादा उनको लिया गया। अगला है, किसी गिलास की गोल पेदे की अर्ध व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले गिलास की गोल पेदे का अर्ध व्यास निकालेंगे, त्रिज्या। तो ये 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे, मान रख देंगे। पाई का मान 22/7 होता है, ये रखा हुआ है और 3.5 का वर्ग कर दिया। अब इसको गुणा भाग करना है तो 22 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 7 से कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। तो 22 गुणा 0.5 और गुणा 3.5 की गुणा करेंगे तो 38.5 जो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताइए। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। लोहा लकड़ी से भारी है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। लोहा लकड़ी से भारी होता है, इसका अभिप्राय है 1 घन सेंटीमीटर लोहे में पदार्थ की मात्रा 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी के में पदार्थ की मात्रा से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में लकड़ी की अपेक्षा लोहे में पदार्थ की सघनता अधिक होती है और घनत्व भी अधिक होता है। घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। घनत्व से आशय है किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डी बराबर एम बटे वी हो जाएगा। और घनत्व का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। एक पदार्थ 10 घन मीटर का द्रव्यमान जो है वो 10,000 किलोग्राम है। इसके घनत्व की गणना कीजिए। तो पदार्थ का आयतन दिया है 10 घन मीटर और पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 10,000 किलोग्राम। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र में मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा और बटे में ये हो जाएगा आपका 10। तो 0 से 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा ये 1000 आ जाएगा। ये 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम प्रति घन मीटर। इस तरह से इनको हम हल कर लेंगे। किसी मशीन के एक दूसरे में फिट किए जाने वाले विभिन्न पुर्जों की माप एक सी होना क्यों आवश्यक है। उत्तर है, यदि मशीन की पुर्जों की माप परिशुद्धता पूर्वक व यथार्थ पूर्वक न किया जाए तो इन पुर्जों को मशीनों में ठीक प्रकार से फिट करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः किसी मशीन के
एक दूसरे में फिट किए जाने वाले विभिन्न पुर्जों की माप एक सी होना आवश्यक है, तभी हम किसी मशीन को एक दूसरे में फिट करते समय उनके पुर्जों की माप एक समान रखते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। रेलगाड़ी इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल की आती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर और समय कितना लगा है? 4 घंटे लगा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 240 हो गई और समय 4 किलोमीटर, भाग करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको एक लंबा तार, मीटर स्केल और चूड़ी दी गई है। चूड़ी की मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो सर्वप्रथम एक लंबा तार लेकर के पतली छड़ में 20 बार इस प्रकार लपेटते हैं कि लपेट एक दूसरे के साथ सटे हुए हों और उनके बीच की कोई रिक्त स्थान न हो। इसमें लपेटे हुए तार को कुंडली कहते हैं। तार की इस कुंडली की लंबाई को लपेटों की संख्या में विभाजित करते हैं। इससे जब विभाजित करते हैं इस प्रकार से हम किसी तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो तार का व्यास हो जाएगा तार की कुंडली की कुल लंबाई बटे तार में फेरों की संख्या या लपेटों की संख्या। एक समान सिक्कों को एक के ऊपर रख करके गड्डी बनाई गई है। गड्डी के निचले व ऊपरी सिरे के स्केल को 5 सेंटीमीटर और 13.6 सेंटीमीटर आते हैं। तो एक सिक्के की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो गड्डी की कुल स्केल रखा गया 5 है इसका माप और नीचे वाले स्केल का वो है 13.5, यानी गड्डी के ऊपरी सिरे पर स्थित सिक्के के स्केल का माप 13.6 है। तो सिक्के की मोटाई कितनी आ जाएगी? ऊपरी सिक्के स्केल की माप माइनस निचले सिरे सिक्के की माप हो जाएगी स्केल की। तो 13.6 में से 5 घटा देंगे तो 8.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब लेकिन हमें बताना था एक सिक्के की मोटाई। बच्चों एक सिक्के की मोटाई बतानी थी। तो एक सिक्के की मोटाई कैसे निकलेगी? कितने सिक्के थे हमारे पे लिए गए थे? इसमें जो 25 सिक्कों की मोटाई आई थी वो 8.6 सेंटीमीटर आई थी। तो एक सिक्के की मोटाई हम निकाल सकते हैं। सिक्के की मोटाई कितनी हो जाएगी? 8.6 से हम 25 को भाग कर देंगे। 25 से भाग कर देंगे, देखो क्या होता है। तो 25 से भाग करने के बजाय इसको बेचारे को गुणा कर देते हैं। तो 8.6 गुणा 4 कर दीजिए और 25 गुणा 4 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये 4 6 24 को 4 और 4 8 32 और 2 34 हो जाएगा। तो बटे में कितना हो जाएगा? ये दशमलव तो था ही यहाँ पे और ये नीचे 100 आ जाएगा। तो 100 का मतलब 0.344 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंसर आपका आएगा। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 4.3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा दी हुई है 4.3 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा गुणा। तो 4.3 की गुणा 4.3 से गुणा करेंगे तो ये 18.49 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि वस्तु का वर्गाकार क्षेत्रफल कितना होगा? 18.49 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी, लोहा को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ता हुआ क्रम लिख के यहाँ पे दे रहे हैं। आगे क्रम में पहले सबसे पहले लकड़ी है, उससे ज्यादा घनत्व होता है एल्युमिनियम का, उससे ज्यादा लोहे का और सबसे ज्यादा तांबे का होगा। प्रश्न 5 है पानी, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन को उनके घटते घनत्व के क्रम में लिखिए। तो ये अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। सबसे पहले ग्लिसरीन सबसे ज्यादा भारी होता है, फिर पानी आता है, फिर मिट्टी का तेल आता है। एक वस्तु का घनत्व 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। इससे आप क्या समझते हो? तो एक वस्तु का घनत्व 920 किलोमीटर प्रति घन मीटर का तात्पर्य है उस वस्तु का एक घन मीटर का द्रव्यमान 920 किलोग्राम है। ये घनत्व की परिभाषा है। अब ये कांच का घनत्व दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है घनत्व बच्चों? ये घनत्व दिया हुआ है आपका 250 यानी 2500 किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलिए उसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है तो द्रव्यमान भी लिख लीजिए। द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान ये दिया हुआ है 0.025 किलोग्राम। क्या करना है? आयतन निकालना है। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन निकालना है तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। तो देखो क्या है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है?
ये 2500 किलोग्राम है और घनत्व कितना है, घनत्व दिया हुआ है 0.025, ये दशमलव बताएंगे ऊपर 1000 आ जाएगा। चलो 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 यानी 100 आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 1 2 3 4 5 0, यानी कि ये 100,000 कहना चाहिए, 1 लाख करीब हो जाएगा, इतने घन मीटर आएगा इसका आंसर, घन मीटर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा ठोस पदार्थ द्रव में डूबेगा और कौन सा तैरेगा, तो देखते हैं। पहला, बर्फ जो है मिट्टी के तेल में डूब जाएगा, यहाँ लिखना है बर्फ जो है क्या होगा, मिट्टी के तेल में डूब जाएगा। ध्यान रखना बच्चों। नंबर 2 है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ग्लिसरीन में डूब जाएगी। एल्युमिनियम ग्लिसरीन में डूब जाएगी। और कार्क क्या होगा, कार्क पानी पर तैरेगी। तो ये आंसर है बच्चों, आप लोग लिख लेंगे आराम से। यानी बर्फ जो है मिट्टी तेल में डूब जाएगा, एल्युमिनियम जो है ग्लिसरीन में डूब जाएगी और कार्क जो है पानी पर तैरती रहेगी। घनत्व के अनुसार ही सब होता है। आगे दिए गए आंकड़े के आधार पर समय दूरी ग्राफ बनाना है। तो ये समय दे रखा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक, और दूरी रखी मीटर में, दूरी मीटर में दी हुई है। ये बच्चों दूरी दी हुई है, सिर्फ दूरी लेते हैं यहाँ पे। मीटर में 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180। तो वाई एक्स पे हमने ले लिया इन्होंने 10 खाना जो है 10 सेकंड के बराबर है, और एक्स एक्स पे 10 खाना जो है 20 मीटर के बराबर है। तो चलिए ये ग्राफ हमने बना करके दिखाया। यहाँ पे 10 पे 20 है, देखिए यहाँ पे 10 पे ये 20 है, तो ये 10 है हमारे पास और ये 20 है हमारे पास। तो इसके बाद 20 पर 40 है, तो यहाँ देखिए 20 ये है 40 ये है। इसके बाद 30 और 60 है, तो 30 और 60 यहाँ लिया गया 30 और 60। इसके बाद 40 और 80 है, तो 40 और 80 ये दिए गए हैं। फिर 50 और 100 है, तो 50 और 100 ये दिए गए हैं। फिर 60 और 120 है, तो 60 ये दिया गया है, 120 यहाँ आ गया है। 70 और 140 है, तो 70 यहाँ लिया, 140 यहाँ हो गया। 80 और 160 है, तो 80 और 160 यहाँ ले लिया है। 90 और 180 लिया है, 90 और 180 यहाँ हो गया। अब क्या करना है, इन बिंदुओं को यहाँ गोल गोल कर देना है ऐसे करके, और गोल करने के बाद इन सबसे मिलाती हुई एक सीधी सरल रेखा खींच देनी है। जो सरल रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही वही इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से ग्राफ पेपर पे आप लोगों को बनाना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड का समय लेता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का मतलब होता है बच्चे कि एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगता है। तो दोनों की पूरा समय ले लेते हैं और दोनों की संख्या से इसको भाग कर देते हैं। तो कुल कितने हैं समय लग रहा है, 32 सेकंड लग रहा है, और कुल दोलन कितने थे 20। जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काट लीजिए 4 से, तो 4 पंजे 20 है, 4 8 32 है, तो 8/5 आ जाएगा। जब भाग देंगे तो 1.6 सेकेंड आ जाएगा, तो 1.6 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। किसी गोलाकार वस्तु का व्यास कैसे नापते हैं, तो आवश्यक सामग्री है गोलाकार वस्तु, लकड़ी में, गुटके में क्या है, स्केल, ये सब लिया जाएगा। सर्वप्रथम क्या है, मेज पर स्केल रखते हैं, पहले समतल गुटके और दूसरे समतल गुटके के मध्य गोलाकार गेंद को इस प्रकार रखते हैं कि दोनों गुटके स्केल के स्थिति के बीच के पाठ्यांक को नोट कर लें। दोनों गुटकों के मध्य की दूरी ही गोलाकार वस्तु का व्यास होती है। हमें ध्यान रखना होगा कि गोलाकार वस्तु को स्पर्श करने वाले गुटकों के सामने आमने सामने की सतह हो, आपस के समांतर हो और स्केल के लंबवत हो। इस तरह हम किसी गोलाकार वस्तु का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। गोलाकार वस्तु का व्यास क्या होगा, दूसरे सिरे का पाठ्यांक माइनस पहले सिरे का पाठ्यांक, जैसा कि मैंने चित्र में ये दिखाया था, पहले भी इसको बता चुका हूँ। ये गोलाकार वस्तु गेंद रखी हुई है और ये 2 लकड़ी के गुटके रखे हैं जो एक दूसरे के समांतर है, और ये स्केल पे रीडिंग निकाल करके मैंने पहले भी बता दिया था। इस तरह से हम गोलाकार वस्तु का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे कि मेरा वीडियो कैसा बन रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि
मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए बच्चे, कुछ वीडियो मैं इस तरह से बना रहा हूं जिसमें जो बच्चे सब्सक्राइब करे हैं केवल उन्हीं लोगों को वो मिल पाएगा, बाकी और किसी को नहीं दिखाई देगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं।